10th class, how are you? Our footprints without feet, chapter number 5, written by G. Wells, is going on. It is a story of a scientist, eccentric scientist. The last sentence was yesterday video. Slip into big London store for warmth. यहाँ तक हमने इसको लिया था, आज हम इससे आगे इसको पढ़ाएंगे. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी कि बंद होने का समय आ गया था. And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. यानी कि स्टोर बंद होने का समय हो गया. जैसे ही दरवाज़ा बंद हुए, ग्रिफिन को खर्च की चिंता के बिना ही वस्त्र पहनने और भोजन करने का आनंद प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त हो गई. कहने का मतलब उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया क्योंकि स्टोर के अंदर चला गया. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बॉक्सों को खोला तोड़कर. रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद अ वार्म क्लॉथेज, यानी कि उसने बक्सों और रैपर आवरणों को तोड़कर खोल दिया और स्वयं को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया, यानी गर्म कपड़े उसने पहन लिए. सून विद अ शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हेड, यानी कि अब उसके पाँव में जूते हैं, ओवरकोट पहना है, वाइड ब्रिम्ड हेड, एक गोल टोपी है. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. अब कैसा हो गया कपड़े पहनने के बाद? बिल्कुल फुली ड्रेस्ड जब हुआ तो विजिबल पर्सन बन गया, यानी कि अब दिखने लग गया हो. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, यानी कि जो रेस्टोरेंट था वहाँ का किचन का, उसने क्या पाया? वहाँ ठंडा मीट पाया. एंड कॉफ़ी उसको मिली वहाँ. एंड ही फॉलोड आफ्टर द मील विद द स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, यानी कि उसने भोजन किया, मिठाइयाँ खाई, वाइन भी पिया ग्रॉसरी स्टोर से. फाइनली सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ द क्विल्स, और अंत में क्या हुआ? रजाइयों के एक ढेर के ऊपर से वो क्या हो गया? आसानी से सो गया. पाइल्स ऑफ क्विल्स का मतलब होता है रजाइयों का ढेर. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, यानी कि काश ग्रिफिन समय से जागने में सफल हो जाता अगले दिन सुबह को. ऑल माइट हैव बीन वेल एज इट वॉज. ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. किंतु ऐसा हुआ कि जब अगली सुबह सहायक कर्मचारी आने शुरू नहीं हो गए, उससे पूर्व वह जाग नहीं सका, यानी कि कर्मचारी वहाँ पहुँच गए हैं अगले दिन सुबह को. व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, यानी कि जब उसने देखा कि उसमें से दो आदमियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो घबरा गया और भागने लगा. बिगन टू रन लिखा, यानी कि उसने भागने का प्रयास किया, यानी कि भागना शुरू किया. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अब स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसका पीछा किया. अंत में शीघ्रता से उसने अपने जो नए नए कपड़े पहने थे, अभी उसको मिले थे, वो कपड़े सब उसने उतार कर फेंक दिए. तब जाकर क्या हुआ? उनसे बचकर निकलने में सफल हुआ. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. कहा गया है कि इस प्रकार उसने एक बार फिर जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को अदृश्य लेकिन नग्न पाया. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउट अबव द हिज शोल्डर, यानी कि अब की बार उसने किसी नाटक कंपनी के भंडार में घुसने का प्रयास करने का निश्चय किया, इस आशा के साथ कि उसे न केवल नए कपड़े मिलेंगे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो उसके कंधों के ऊपर से खाली स्थान, यानी कि गर्दन व चेहरे को भी छिपा सके. ऐसा उसने कपड़ों का इंतजाम किया. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरी टू ड्यूरी लेन द, वह तेजी से ड्यूरी लेन की ओर चला गया, यानी कि जो रंगमंच की दुनिया का केंद्र था, यानी कि थिएटर का मिड सेंटर पॉइंट था. वो कौन? जो ड्यूरी लेन नाम का स्थान है, वो क्या था? वह क्या है? सेंटर पॉइंट था. ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप. उसे शीघ्र एक उपयुक्त दुकान मिल गई, यानी कि उपयुक्त का मतलब सुटेबल शॉप मिल गई उसको, ऐसी दुकान मिल गई जिसकी उसको तलाश थी. ही मेड हिज वे, यानी कि वो अदृश्य ही दुकान में वो उसने अपना रास्ता बनाया. इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फॉरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुजी, साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड. कहने का मतलब क्या है? वह अदृश्य रूप से ही दुकान में ऊपर की ओर मंजिले में गया. थोड़ी देर बाद वो अपने माथे के चारों ओर पट्टियाँ लपेटकर, काला चश्मा, नकली नाक, बड़े बड़े वो घने घने मूँछें तथा एक बड़ा सा टोप लगाकर बाहर निकला. ऐसा ड्रेसअप हो गया. टू escape without being seen, he
casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find। और कहने का मतलब कि बिना दिखाई दिए ही बच निकलने के लिए उसने निर्दयतापूर्वक दुकानदार पर पीछे से हमला कर दिया, और इसके बाद उसने यानी ग्रिफिन ने उसका दुकानदार का जो कि उसमें धन भी मिला उसको लूट लिया था, वहाँ से निकल गया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn। यानी कि भीड़ भाड़ युक्त लंदन से भाग निकलने की आतुरता में उसने आइपिंग गांव के लिए ट्रेन पकड़ ली, जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक करा लिए थे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, यानी कि अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर का मतलब उस व्यक्ति का आना, स्ट्रेंजर व्यक्ति का आना, विचित्र व्यक्ति का आना कहाँ, एट द इन मैंने उस सराय में, इन अ विंटर मैंने उस वो भी जाड़ों के सीजन में, वॉज एन एनी केस ऑफ द अनयूजुअल इवेंट। कहने का मतलब है सर्दी की ऋतु में किसी अजनबी का एक सराय में आगमन जो है किसी भी परिस्थिति में एक असामान्य घटना थी। यानी कि लोगों को लगा कि ये ठंडे के मौसम में ऐसा कौन सा आदमी आ गया, ऐसा विचित्र आदमी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल द टंग्स वेगिंग। टंग्स वेगिंग का मतलब क्या है, लोग आपस में क्या करने लगे, यानी कि ऐसी असाधारण शक्ल सूरत वाले अजनबी के बारे में सभी लोगों की जुबानें हिलने लगी, अर्थात उसके बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। टंग्स वेगिंग का मतलब शब्द क्या है, बातें करना, मतलब किसी इंसान के बारे में बातें करने का मतलब है टंग्स वेगिंग। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यानी कि लैंडलॉर्ड की पत्नी का नाम मिसेज हॉल है। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने प्रयास किया उससे बात करने का, यानी कि हर तरीके से उसने वो जो नया मेहमान था उससे बात करने का प्रयास किया। किसने, मिसेज हॉल ने प्रयास किया, यानी कि जो मिस्टर हॉल की वाइफ थी उसने बात किया, उससे बात करने का प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की, उस महिला से। एंड टोल्ड हर, और उसको बता दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग अ डिज़ायर ऑफ फॉर सॉलिट्यूड। और उसने उसे मिसेज हॉल को कहा कि मैं ये जो आइपिंग आया हूँ मैं शांति की तलाश में आया, यानी कि शांति से मुझे रहना है यहाँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्य में कोई बाधा डाले या बाधा करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और दूसरी तरफ किसी घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण मेरे चेहरे में क्या है, अफेक्टेड है, यानी कि मेरा चेहरा जो है दुर्घटनाग्रस्त है, ऐसा उसने मिसेज हॉल को बताया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब अपने उस मेहमान को देखकर उसको लगा कि वो इसेंट्रिक है, सनकी किस्म का वैज्ञानिक है। एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरा वो किराया क्या कर ले रहा है, पहले ही एडवांस में बुक कर दे रहा है, दे रहा है मिसेज हॉल को। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेज हॉल को पता लग गया था कि उसकी थोड़ा विचित्र आदतें हैं, इरिटेबल टेम्पर यानी कि चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो इससे बात करना उचित नहीं है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, अब जो उसका चुराया हुआ धन था, किसका, ग्रिफिन का, यानी कि जो क्या है, जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का जो चुराया हुआ धन था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन के पास कोई पैसा भी नहीं बचा था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना मारा, क्या बहाना मारा, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने कहा महिला को कि किसी भी क्षण जो है मेरा चेक आने वाला है, तब मैं आपका किराया आपको दे दूंगा। यहाँ तक का आपने आज देखना है ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये तक का थोड़ा लंबा हो जाता है फिर ये, ठीक है ना। कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे क्राउडेड है, भीड़ भाड़ कहते हैं, अनयूजुअल है, असामान्य को बोलते हैं, टंग स्वेगिंग मैंने आपको बता दिया इधर एक वर्ड, अफेक्टेड मैंने प्रभावित होना होता है, बिसाइड मैंने दूसरी तरफ होता है, एक्सक्यूज़ मैंने होता है बहाने मारना, बहाने बजाना, यानी कि एक्सपेक्टिंग मैंने होता है बिल्कुल क्या, किसी चीज़ की। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअली है, ये जानबूझकर होता है, अटैक किया, आक्रमण करना है, ठीक है ना। उसके बाद चिल शब्द आया है, चिल का मतलब ठंडा होता है, ठीक। उसका मतलब एक वर्ड है नेक्ड, नेक्ड मतलब बिल्कुल बिना कपड़े कहते हैं, पैनिक्ड मैंने डरा हुआ कहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपी में करना है और यहाँ तक का आपने काम करना है, ठीक है। ये वाला ट्रांसलेशन करना है और वर्ड मीनिंग करना है।